Good evening, students, and I welcome you for another webinar on coordination compounds. The topic is color of the coordination compounds. Very important. देखिए, आपका स्वागत है इस वेबिनार में और मैं समझता हूं कि ये लाइव इंटरेक्शंस हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, और हम भी आपसे काफ़ी क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर इस वेबिनार में डिस्कशन होने जा रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझ लें ताकि हम एग्जाम में इनको अच्छी तरह से कर सकें। इसीलिए ही ये लाइव इंटरेक्शंस होती हैं जिसमें वेबिनार्स में आपका पार्टिसिपेशन बहुत एसेंशियल है। आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आंसर करें जो हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। देखो, हम आपको ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कलर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं कंपाउंड्स के। किनके? ये जो ट्रांजिशन मेटल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। तो इनके कलर्स का रीजन क्या है स्टूडेंट? व्हाट इज द रीजन ऑफ द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे जगह जगह पूछा जाता है। बताइए जल्दी से, मैं आपको 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन फॉर द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका आंसर मुझे दीजिए। टेल मी द रीजन why the coordination compound, students, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलर्ड। जल्दी से बताइए, कौन बता रहा है? 30 सेकंड का वक्त दूंगा। व्हाट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलर्ड? स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए। बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आएगा ही आएगा पेपर में। आप बताइए, ये जगह जगह आएगा पेपर में। जल्दी से बताइए क्या आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, आप पार्टिसिपेट करिए और अपनी एनर्जी को हाई करिए, अपनी एनर्जी को हाई करिए। स्टूडेंट वेबिनार्स होते हैं, इसमें आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। कीप योर एनर्जी लेवल हाई। और हम भी तो तभी एनर्जी आती है जब आप हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। बताइए किसने आंसर किया इसका, जल्दी से बताइए। 30 सेकंड का वक्त है। क्या आंसर किया स्टूडेंट इसका? जल्दी बताइए। तो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं स्टूडेंट, एक वर्ड मैंने यूज किया बार बार, डी डी ट्रांजिशन। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी तलाश करते हैं जब पेपर को चेक किया जाता है। तो डी डी ट्रांजिशन का मतलब क्या था? जब मैंने बताया कि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैंने ऊपर लिखी है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, जो 6 लिगेंड आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस इनटू 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। एक 3 जो सेट होते हैं T2G वाले, वो लोअर एनर्जी में आ जाते हैं और उसके ऊपर चले जाते हैं ईजी वाले हायर एनर्जी में 2 ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से एक स्प्लिटिंग एनर्जी होती है जिसे हमने डेल्टा O0 बताया। तो अब जब इलेक्ट्रॉन नीचे होते हैं T2G में, अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो ये एक्साइट हो सकते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ द विजिबल लाइट, जब ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये एक्साइट हो जाएंगे स्टूडेंट। तो फिर जो लाइट एब्जॉर्ब हो गई और जो ट्रांसमिट हो गई, उसी के कारण इसे बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। और वो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है उसी के अकॉर्डिंग इनके कलर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्टूडेंट। तो ये कोई इसमें दो राय अब नहीं कि आपको ये बात समझ में आ चुकी है। और यहाँ पर एक छोटा सा रिकैप रिवीजन जिसे हम कहते हैं, रिवीजन कहते हैं। हर बार हमारे रिवीजन और रिकैप होते हैं स्टूडेंट, आपको मदद करने के लिए, आपको जगाने के लिए, आपके दिमाग को रिवाइज करने के लिए कि देखो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने कहा कि देखो ये क्या हुआ है कि ये 5 डी ऑर्बिटल से डीजनरेट और ये 3 में स्प्लिट हुए हैं। T2G नीचे 3 आए और ऊपर डबलेट EG। तो ये आप देख रहे हैं डेल्टा O0 जो है हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। यह ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है जी, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई। और इसमें क्या होगा, अगर ऐसी स्प्लिटिंग होती है स्टूडेंट, तो अब इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है नीचे T2G में, तो वो T2G से EG में एक्साइट हो सकते हैं। तो कलर ऑफ द जो होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ द लिगेंड्स व्हिच कॉज स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल। तो इसकी डेल्टा O0 को एक्चुअली में, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, इसको 10dq भी कहा जाता है। 10dq का मतलब ऊपर 6dq लिखा है मैंने, नीचे 4d की। ये स्टेबलाइजेशन होती है। ये जो बैरी पॉइंट होता है, बैरी पॉइंट, इसे मैं 0 कह रहा हूँ। तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, तो -4dq नीचे जाती है जो हमने आपको दिखाया था, और ऊपर जाती है
6 DQ 0.6 जो हमने आपको दिखाई थी 3 बाई तो स्प्लिटिंग जब हुई थी लास्ट टाइम भी हमने आपको दिखाई थी स्टूडेंट। तो जो बैरी पॉइंट होता है उसके नीचे और उसके ऊपर हमने आपको डेल्टा O0 की वैल्यू दिखाई 2/5 -2/5 डेल्टा O0 -2/5 डेल्टा O0, ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। और ऊपर क्या हुआ था स्टूडेंट, ऊपर क्या हुआ था, तो तो 3/5 हुआ था ऊपर प्लस डेल्टा O0। तो ये एक तरीके से डिस्टेबलाइजेशन है और ये स्टेबलाइजेशन। तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होगी, ऊपर 2 ऑर्बिटल हैं और नीचे 3 है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें समझ में आया स्टूडेंट कलर का कारण जो है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूँ ट्रांजिशन मेटल आयंस with one or more unpaired electrons and their complexes exhibit color both in the solid and in solution state students। सॉलिड में भी और सॉल्यूशन स्टेट दोनों में वो कलर शो करते हैं जब उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। If absorption occur in the visible region of the spectrum, then transmitted light bears a color complementary to the color of the light absorbed। Students, the relationship between absorbed and transmitted wavelengths can be understood by the following। आपको बुक में एक टेबल मिलेगी स्टूडेंट्स। तो टेबल क्या शो करती है कि देखो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं जो हमने लिखे हैं, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट इन्होंने एब्जॉर्ब की है स्टूडेंट। ये जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई हैं इनकी वैल्यू हमने दे रखी है नैनोमीटर्स में। नैनोमीटर, ये नैनोमीटर है 535 500। तो ये कलर जो लाइट का एब्जॉर्ब हुआ है ये 535 नैनोमीटर, आपको पता ही है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स हैं स्टूडेंट। तो ये अगर 535 जो है तो ये येलो का कलर है स्टूडेंट, येलो का कलर है। ये 500 जो देख रहे हो ग्रीन का है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि वेवलेंथ बढ़ रही है इस तरह से। ये यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ती हैं, आपको पता ही है जब हम यूज़ करते हैं कितने 400 टू कितना 650 नैनोमीटर इस तरह से चल रही हैं विजिबल पार्ट में। एग्जैक्ट वैल्यू आपको बुक में मिल जाएंगी, मैंने सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लिखी हैं। तो जो एब्जॉर्ब हो रही हैं वो देख रहे हो, और उसका कंप्लीमेंट्री कलर येलो एब्जॉर्ब होगी तो कलर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मिल रहा है वो देख रहे हैं आप, वायलेट सा है। ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब हो गया तो रेड कलर मिल रहा है, इस तरह से कलर मिलते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। और ये आपके सामने जो कलर हमें दिखेंगे ये कम्प्लेक्सेस हैं जिनके हमने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं स्टूडेंट। कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है स्टूडेंट कलर के ऊपर, लेकिन आंसर आपको समझ में आ गई, डी ट्रांजिशन। क्योंकि T2G से ये इलेक्ट्रॉन चलने हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने हैं स्टूडेंट T2G से EG से। तो ये कितने एब्जॉर्ब होंगे वो डिपेंड करता है डेल्टा O कितनी स्प्लिटिंग एनर्जी है। तो हमने 2 टाइप के आपको दिखाए थे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये 2 हैं और यहाँ पर ये 3 है, 1 2 और 3। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना है डेल्टा O0। तो डेल्टा O0 ये क्या होता है, E इज इक्वल टू एच म्यू होता है, आपको पता ही है एच म्यू, और एच म्यू क्या होता है HC/λ। तो वेवलेंथ कितनी होगी ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो 2 टाइप के लिगेंड्स दिखाए थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्टूडेंट। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा O की वैल्यू लार्ज होती है, और वीक फील्ड लिगेंड में स्टूडेंट आपको पता है डेल्टा O0 स्मॉल होता है। तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है, जब लिगेंड्स को चेंज करेंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो कलर भी चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वाई विद चेंज इन लिगेंड्स द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चेंजेस। तो कलर क्यों चेंज होता है स्टूडेंट्स जब हम लिगेंड को चेंज करते हैं? बताइए जल्दी से, 30 सेकेंड्स। क्या आंसर कर रहे हैं आप? अगर मैंने लिगेंड चेंज कर दिए तो कलर चेंज हो जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका पेपर में, अभी मैं इसके एग्जांपल देने जा रहा हूँ। आप इसका आंसर बताइए मुझे, कौन बता रहा है, जल्दी से बोलो कौन इसका आंसर दे रहा है। तो कलर क्यों चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स?
अगर लिगेंड चेंज कर दिए बताओ। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर मैंने लिगेंड चेंज कर दिए स्टूडेंट तो कलर चेंज होता जाएगा। देखो कि यहाँ पर मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट, कि अगर हमने लिगेंड्स जो है स्टूडेंट वो चेंज कर दिए तो कलर भी चेंज होता जाएगा। देखो यहाँ पर ये देख रहे हो हेक्सा एक्वा निकल टू आयन है, हेक्सा एक्वा निकल टू आयन है स्टूडेंट, ये ग्रीन कलर का है। इसका कलर क्या है? ग्रीन कलर है। यहाँ पे मैंने देखा ग्रीन कलर। इसमें हम डाल रहे हैं इथिलीन डाइअमीन। इथिलीन डाइअमीन का तुम्हें पता ही है, ये एक बाइडेंडेड लिगेंड होता है, CH2 इसका आपको पता ही है स्टूडेंट, EN। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? EN स्टूडेंट। इसके पास यहाँ पर देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से भी ये दांत है इसका, ये भी दांत है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है स्टूडेंट। और इसे क्या बोलते हैं? ये बनाता है कीलेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कीलेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिंग टाइप, रिंग वाले वो बहुत स्टेबल होते हैं। ये सारी बातें आपको पता है। अब जब मैंने एक एक डाला रेशो, इसमें डाइरेंडेंट लिगेंड डाला प्रोग्रेसिवली इन मोलर रेशो, ये 1:1 की रेशो में डाले, 1 ये डाला 1 ये डाला, 1 ये डाला 1 ये डाला, तो ये क्या करेगा कि एक EN के पास दो है डोनर एटम्स, दो डोनर एटम है, तो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स को ये आउट कर देगा। यहाँ पे 6 लिगेंड थे वाटर के, यहाँ पर 4 लिगेंड अब वाटर के रह गए स्टूडेंट, और एक EN अंदर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये बाइडेंडेड लिगेंड है। इसके कलर में चेंज आई है, देखो कलर चेंज हो गया। क्या हो गया? ग्रीन से कलर क्या चेंज हो गया स्टूडेंट? ग्रीन से पेल ब्लू हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, दिमाग लगाइए कि जैसे जैसे लिगेंड बदलते जा रहे हैं कलर बदलता जा रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए अब ये वाला कॉम्प्लेक्स है, अब मैंने 2:1 रेशो ली है। अब क्या हुआ स्टूडेंट कि ये जो मेरा इथिलीन डाइअमीन है वो 2 है और ये 1 है, तो अब ये दो दो आ गए हैं अंदर और दो वाटर और बाहर आ गए, तो इसका कलर क्या हो गया स्टूडेंट? ये पेल ब्लू से ये ब्लू पर्पल हो गया। पेल ब्लू से स्टूडेंट कलर पर्पल हो गया, पर्पल हो गया। और फाइनली हमने 3:1 रेशो लिया। 3:1 मतलब 6 डोनर एटम इसी के ही हैं, तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया। अब वाटर लिगेंड नहीं है। देखो आपने ये आप देख रहे हैं ट्रिस ट्रिस इथिलीन डाइअमीन निकल 2 कॉम्प्लेक्स जो है, इसका कलर फिर वायलेट हो गया, पर्पल से वायलेट हो गया। अब उसने क्वेश्चन पूछा था एक्सप्लेन, क्वेश्चन में उसने कहा कि एक्सप्लेन करो ये कलर क्यों चेंज हुआ। तो आपने क्या आंसर दिया स्टूडेंट? क्या आंसर दे रहे हैं इसका कि कलर क्यों चेंज हो गया? व्हाई द कलर हैज चेंज स्टूडेंट? जैसे जैसे लिगेंड्स स्टूडेंट्स हम चेंज करते जा रहे हैं, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज होती जा रही है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा O0 changes students with change in ligands, therefore the color changes। इसके कारण क्या होगा स्टूडेंट्स? कलर भी चेंज हो जाएगा। आपको समझ में आ गई स्टूडेंट? हेंस कलर चेंजेस, क्योंकि अब जो लाइट एब्जॉर्ब होगी स्टूडेंट उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। जब लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाएगी जो एब्जॉर्ब हो रही है, तो नेचुरली है जो उसका कंप्लीमेंट्री कलर, अभी हमने टेबल आपको दिखाई है कि एब्जॉर्ब्ड लाइट और कंप्लीमेंट्री कलर, तो जो फिर जो कलर हमें दिखेगा वो चेंज हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी स्टूडेंट्स को? कोई भी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछ सकता है, जल्दी से बोलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, या ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द पेपर। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आए, ये भी हमने आपको बताया कि ये TiCO H2O Cl ऑन, इसको हीट करने से इसका कलर कलरलेस हो जाता है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, देखो ये कॉम्प्लेक्स है, इसको आपने हीट कर दिया तो स्टूडेंट ये कलरलेस हो गया।
तो इसका रीजन हमने क्या बताया था आपको, क्या रीजन बताया था, TiH2O, ये 3 है, टिटेनियम 3 है, तो इसमें क्या हुआ है आपके सामने, टिटेनियम 3+ है स्टूडेंट, इसमें क्या है, टिटेनियम 3+ में क्या था, ये आपका 3 है और ये 2 है स्टूडेंट, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका डी काउंट क्या है, D1, तो ये T2G में एक इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, ये एक्साइट होता है, ये एक्साइट होता है, यहाँ से यहाँ पर एक्साइट होता है, तो ये एब्जॉर्ब करता है लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, हीट करने पे क्या होता है कि अब -6H2O हो जाता है, जब वाटर का लॉस होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, वाटर का लॉस हो गया, अब क्या रह गया आपके पास, TiCl3 माइनस वाटर माइनस, अब लिगेंड्स है ही नहीं, सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, मैं कह रहा हूँ लिगेंड्स एब्सेंस हो गए हैं, ड्यू टू स्टूडेंट एब्सेंस ऑफ द लिगेंड्स, लिगेंड का एब्सेंस हो गया, ड्यू टू एब्सेंस, क्या हुआ, लिगेंड्स एब्सेंट हो गए स्टूडेंट, व्हाट हैज हैपेंड, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, द लिगेंड्स एब्सेंट हो गए, अगर लिगेंड एब्सेंस हो गए ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द लिगेंड्स, तो लिगेंड्स एब्सेंट हो जाएंगे, जब लिगेंड्स एब्सेंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, उसका रिजल्ट क्या होगा, अब लिगेंड्स नहीं है, बताइए, अगर लिगेंड्स ही नहीं है तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लिगेंड स्टूडेंट व्हाट विल हैपन, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, absence of ligands students, no splitting of d orbitals will take place, no splitting of d orbitals, तो अगर d orbitals की स्प्लिटिंग ही नहीं होगी तो ये कलरलेस हो जाएगा, आपको पॉइंट समझ में आ गया, ये लिखना पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर वाटर का लॉस हो गया स्टूडेंट, जैसे ही आपने हीट किया तो देयर इज अ लॉस ऑफ द वाटर, और जैसे ही वाटर का लॉस हुआ तो ये कलरलेस हो गया, तो पर्पल कलर से कलरलेस हो गया, इसका कलर आपने देखा पीछे टेबल में हमने दिखाया है कि इसका कलर क्या है, ये Ti, इसका कलर क्या था, कलर वायलेट कलर था, वायलेट, ये वायलेट कलर से कलरलेस हो गया, इसका कलर क्या था स्टूडेंट, वायलेट, तो हीट करने पे ये कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया, इसी तरह ही आपने देखा कि स्टूडेंट अगर हमने कॉपर सल्फेट 5H2O लिया, ये ब्लू विट्रियोल है, ये ब्लू विट्रियोल है स्टूडेंट, इसका ब्लू कलर होता है, इस ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, ये वाटर मॉलिक्यूल और सल्फेट ये कॉपर के साथ जुड़े हुए हैं, इसको आपने हीट कर दिया स्ट्रांगली स्टूडेंट, तो ये एनहाइड्रस बन जाता है, कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और ये वाटर आउट, पानी बाहर निकल गया, अब इसके पास लिगेंड ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ लिगेंड हो गया, तो अब फिर जब लिगेंड ही नहीं है तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होगी ही नहीं, तो फिर लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो इसलिए ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा स्टूडेंट, सो कलरलेस हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत बार पेपर में पूछे गए, आपको समझ में आ, किसी को अभी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला है इस साल, क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप में असर्टिव रीजनिंग में कैसे भी आएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात चल रही है स्टूडेंट्स, जितने भी मैंने आपको कहा कि ये सब वेबिनार्स हैं स्टूडेंट, इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, और फिर हमें आपका चाहिए साथ, मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, और आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करेंगे उतना ही ज़्यादा लर्न करेंगे, हम आपको ईच एंड एवरी वर्ड जो है उसे डिकोड कर रहे हैं, जो भी साइंस की किताबों में लिखा है, चाहे वो एनसीईआरटी की किताबें हैं, चाहे वो बीएससी की किताबें हैं, हम उनको डिकोड कर रहे हैं, केमिस्ट्री है, साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट है, हमारा पर्पज है डिकोडिंग, और हम चाहते हैं ईच एंड एवरी वर्ड स्टूडेंट समझ लें, रट्टेबाजी नहीं करनी, रट्टेबाजी कितने रट्टेबाजी करोगे, किताबें थोड़ी रट सकते हो, किताबें समझ तो सकते हो, केमिस्ट्री भी ट्रीटेड एज ए साइंस सब्जेक्ट स्टूडेंट, फिजिक्स भी ट्रीटेड एज ए साइंस सब्जेक्ट, बायो भी ट्रीटेड एज ए साइंस सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट whether it's a sociology or law or anything, be treated as a science subject, समझना है साइंस क्या है, we want to understand it, तो दिमाग यूज करना है, आपका जो दिमाग है वो एक पैराशूट है, इसे खोल लीजिए स्टूडेंट्स, आप बंद करके बैठे रहेंगे तो क्या सीखेंगे, कुछ भी नहीं, तो आप पैराशूट को खोलेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, और
लाइव वेबिनार्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी लर्निंग और माइंड की ग्रोथ ज़्यादा होगी। वरना 24,000 फीट से पैराशूट के नीचे डाइव कर रहे हो, पैराशूट तो खुला ही नहीं, व्हाट विल हैपन, डिजास्टर। तो आप क्यों अपने आप को इस स्थिति में डालते हो? आप देखिए, आपके जेमस्टोन्स होते हैं, जेमस्टोन्स होते हैं स्टूडेंट। आपको बहुत शौक होता है कि ये जेमस्टोन्स जो होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, वो कहते हैं जी इसकी तो बहुत गुड लक वाला है, गुड लक है जी। आप क्या करते हो, अंगूठियां बनाते हो, उनमें बड़े शानदार कलर वाले वो जेमस्टोन डाल देते हैं। एक एक रूबी का नाम आपने सुना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा उसने, अरे ये रूबी क्या होता है, इसका बहुत ही शानदार कलर है रूबी, इसका जो कलर है बहुत ही खूबसूरत कलर है स्टूडेंट, रूबी जो है। तो ये कलर क्यों है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस कलर ऑफ द रूबी? कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन स्टूडेंट, कलर ऑफ द रूबी जेमस्टोन स्टूडेंट? ये क्या है, इसका रीजन क्या बता सकता कोई स्टूडेंट? ये क्या होता है स्टूडेंट? ये जो स्टोन सा होता है ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की, एल्युमिनियम की और एल्युमिनियम ऑक्साइड स्टूडेंट, तो एक तरीके से वो स्टोन है। लेकिन आपको हमने सॉलिड स्टेट में आपको बताया कि जो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं स्टूडेंट, उनमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं। तो कुछ आउटसाइड इम्प्योरिटीज आ सकती हैं क्रिस्टल्स के अंदर स्टूडेंट, क्या आ सकती है, इम्प्योरिटीज। जब क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटीज आ जाएंगी स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास है Al2O3 स्टूडेंट, जेमस्टोन, इसमें अराउंड 0.5 to 1% जो है क्रोमियम आयंस होते हैं, क्रोमियम आयंस होते हैं। क्रोमियम का कितना है डी काउंट, क्रोमियम 3+ का, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ये तो याद ही करना है आपको, बार बार कहता हूँ याद करो, ये 21 से शुरू हुआ था, 22, 23, 24। तो ये क्या था मेरा 4s2 और ये था 3d4 स्टूडेंट्स। अब ये क्रोमियम था, क्रोमियम 3+ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, एक इधर से गए, तो कितने बचे स्टूडेंट? इसके पास है 3d3। तो डी काउंट कितना है, डी काउंट कितना है, डी काउंट, डी में 3 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट। अगर डी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, Cr का कोऑर्डिनेशन 3+ का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके अंदर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर। तो इसका क्या होगा, ये यहाँ पर देख रहे हो T2G और Eg, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जी D3 में, 1, 2 और 3। तो ये यहाँ पे ये देख रहे हो डी स्प्लिटिंग हुई हुई है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो सकते हैं। तो ये इसके कारण इसका कलर होता है, रूबी का जो कलर है, दैट इज ड्यू टू in the alumina lattice there are chromium ion student which are present as impurity, and the concentration is around 0.5 to 1%, so they undergo dd transition। तो यहाँ पे क्या हो रही है, dd transition स्टूडेंट्स, जिसके कारण जो रूबीज हैं या जेमस्टोन्स हैं उनके बहुत ही खूबसूरत कलर्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए, इन्हीं के बारे में आपको हम बताया जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ स्टूडेंट कि किस टाइप के हैं। अब एक और चीज देखें स्टूडेंट, देखो अभी तक जो मैंने आपको स्प्लिटिंग बताई थी, मैंने कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज किया, कौन से कॉम्प्लेक्स को हमने यूज किया स्टूडेंट अभी तक? मैंने अभी आपको बताई ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है जी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये जो बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो टेट्राहेड्रल होते हैं, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी होते हैं। तो अब हम बता रहे हैं कि ये तो हमने कर लिया, इसमें आपने देखा कि जो स्प्लिटिंग हुई है वो T2G वाले नीचे आए और Eg वाले ऊपर गए, क्योंकि जो 3 d ऑर्बिटल्स थे dxy dy z और dxy dxz और dyz, इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज थी स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन थी वो इन बिटवीन एक्सिस थी, अलोंग द एक्सिस दो वालों की थी, उनकी रिपल्शन ज्यादा हुई थी बाय द लिगेंड्स। अब जब टेट्राहेड्रल करेंगे स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल की शेप आपको पता ही है कि किस टाइप की होती है टेट्राहेड्रल। तो लेट अस सी कि
crystal field splitting in tetrahedral coordination entities. Students, तो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग कैसे होगी? अगर देखो आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स लिया दे, ये मेटल आयन है स्टूडेंट। अब आपका जो टेट्राहेड्रल होता है वो कैसा होता है आपको पता है। ये टेट्राहेड्रल है, देख रहे हैं। और ये आपकी 3 एक्सिस अगर हम बना लें स्टूडेंट, एक्स, वाई और जेड, ये 3 एक्सिस है हमारी। और ये टेट्राहेड्रल है लिगेंड स्टूडेंट। यहाँ पे एक लिगेंड आ रहा है, एक लिगेंड यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है। ये एंगल आपको पता ही है कितने होते हैं, 109.5 डिग्री। और ये एक्स वाई जेड कितने हैं, 90 डिग्री पर हैं। तो दे आर नॉट, दीज लिगेंड्स इन टेट्राहेड्रल आर नॉट कमिंग अलोंग द एक्सिस। तो अब क्या होगा कि जो 2 ऑर्बिटल थे हमारे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले स्टूडेंट्स, ये दे विल एक्सपीरियंस द लीस्ट रिपल्शन। इनकी रिपल्शन बहुत कम होने वाली है। और जो विद इन द एक्सिस थे, जो 3 ऑर्बिटल हमारे विद इन द एक्सिस थे स्टूडेंट्स, जो 3 एक्सिस हमारे विद इन द एक्सिस थे, वो कौन से वाले ऑर्बिटल थे आपके? ये वाले डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। इनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन थी वो इन बिटवीन द एक्सिस थी, इन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस थी। तो ये लिगेंड भी इन बिटवीन आ रहे हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस से। तो these three will experience student, these three will experience more repulsion। तो इनकी रिपल्शन ज्यादा होने वाली है। तो इनका ये, अब जो ऑर्डर आपने ऑक्टाहेड्रल में देखा था उसका रिवर्स ऑर्डर यहां होने वाला है, रिवर्स ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग क्या होने वाली है? रिवर्स ऑर्डर की होने वाली है स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा इस केस में? यहाँ पे देखिए, ये डी ऑर्बिटल्स हैं, ये डी जनरेट है, ये क्या है? डी जनरेट, मतलब इन सबकी एनर्जी सेम। अब जैसे जैसे 4 लिगेंड आ रहे हैं तो पहले तो एनर्जी राइज होगी। अभी भी ये सिमेट्रिक है, अभी भी ये डी जनरेट है स्टूडेंट, अभी भी ये सिमेट्रिक है। आपके सामने देख रहे हैं ये 5 डी ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी राइज हो गई है। ये ओरिजिनल थे। अभी भी ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक है। लेकिन जैसे ही वो नजदीक आ रहे हैं, 4 लिगेंड कहां से आ रहे हैं? यहाँ आप देख रहे हैं लिगेंड, ये 1 2, ये 4 पॉइंट चार्जेस आ रहे हैं नेगेटिव वाले। और डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के पास, मेटल आयन के पास। तो अब सबसे ज्यादा जो रिपल्शन हो रही है स्टूडेंट, वो ये 3 की हो रही है, ये 3 की। तो ये अब ऊपर जाने वाले हैं, ये अब ऊपर जाने वाले हैं स्टूडेंट, ये क्या जाने वाले हैं? ऊपर। तो आप देख रहे हो, आप इनकी रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा है 3 की, इनकी एनर्जी बढ़ गई। ये बैरी सेंटर है, ये बैरी सेंटर है हमारा, इसको क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर स्टूडेंट। और जो 2 है स्टूडेंट, जो अलोंग द एक्सिस है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर, ये सबसे मिनिमम रिपल्शन फेस कर रहे हैं, इनकी एनर्जी नीचे आ गई है, ये वाले 2। तो अब आपके सामने जो स्प्लिटिंग हुई है स्टूडेंट, इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो 2 नीचे आ गए और 3 ऊपर गए, 3 ऊपर गए, ये T2G वाले ऊपर गए हैं स्टूडेंट। अब उल्टा हो गया, तो इनको बोलते हैं T2, इसको बोलते हैं T2 और इसको बोलते हैं EG स्टूडेंट्स। अब रिवर्स ऑर्डर हो गया है। तो टेट्राहेड्रल में क्या हुआ है? एंटिटी में डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इनवर्टेड। सबसे पहला पॉइंट क्या है? in tetrahedral students, in tetrahedral coordination entities में क्या हुआ है? अब क्या हुआ है? डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इनवर्टेड। ये इन्वर्टेड हो गई है, उल्टी हो गई, इन्वर्टेड in comparison to
इन कंपैरिजन टू स्टूडेंट octahedral splitting, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो जो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई थी उससे रिवर्स ऑर्डर हो गया, 3 ऊपर चले गए और 2 नीचे आ गए, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो प्लस वाला, जिसको मैं लिखूं +0.40। अब ये डेल्टा मैंने टी लिखी है, डेल्टा टी लिखी है। सेकंड पॉइंट क्या है, वहां पे मैंने डेल्टा ओ लिखा था ऑक्टाहेड्रल, ये डेल्टा टी है स्टूडेंट, इसको देख लो ध्यान से, मैं इसका सिंबल चेंज कर रहा हूं। ये डेल्टा टी जो है ये कौन सी है हमारी क्रिस्टल, ये टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको सिंबल क्या है, टी लगाया मैंने, उसमें क्या लगाया था, ओ लगाया था, डेल्टा ओ, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब ये जो क्रिस्टल टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है स्टूडेंट, ये वैल्यू कम होगी हमेशा, डेल्टा टी विल ऑलवेज बी लेस देन डेल्टा ओ जीरो। क्यों भाई, वहां 6 लिगेंड आ रहे थे अलोंग द एक्सिस थे, वो 6 लिगेंड थे, यहाँ पे 4 लिगेंड आ रहे हैं, तो इनका फील्ड कम है, लिगेंड्स का जो फील्ड की पावर है वो कम हो गई है स्टूडेंट, क्योंकि ये दूसरे भी ये 109.5 डिग्री से आ रहे हैं, तो इनकी जो फील्ड है, इनका जो फील्ड है 4 है लिगेंड, और ऑक्टाहेड्रल में कितने थे, 6, तो इनका जो फील्ड है स्टूडेंट वो लेस है, वीकर है देन ऑक्टाहेड्रल। तो डेल्टा टी इज ऑलवेज स्मॉलर देन डेल्टा ओ जीरो, और इसकी जो वैल्यू है डेल्टा टी की वो कैलकुलेशन करके उन्होंने देखी। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली की जाती हैं। देखो कोई भी बात मैं लिख रहा हूं, मैं ऐसे नहीं लिख रहा, एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन होने के बाद ही हम आपको ये लिखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ जीरो। तो ये वैल्यू लेस देन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे 4 लिगेंड है, वहां पे 6 थे स्टूडेंट, तो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम है। जब अगर ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम होगी स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, मैं ये कह रहा हूं यहां पर 2 है और ऊपर 3 है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहां पर जो स्प्लिटिंग हुई है, ये EG वाला नीचे आ गया है और T2G वाला ऊपर गया है, और ये जो गैप है स्टूडेंट ये है मेरा डेल्टा टी, ये बेरी सेंटर में दिखा रहा हूं, ये बहुत कम है। अगर ये कम है तो क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन अगर देखो 1 और 2 तो यहां आए, अब जो तीसरा और चौथा है वो पेयरिंग नहीं होगा, वो सीधा ऊपर जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा, क्यों फिर जाएगा ऊपर, क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप कम है तो क्या होगा, पेयरिंग नहीं होने वाली, बहुत थोड़ी एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा टी जो है ये स्मॉलर देन पेयरिंग एनर्जी है, तो क्या होगा कि ये जो तीसरे वाला इलेक्ट्रॉन चौथे वाला ये T2G में चले गया, उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, आप देख रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट, तो ये दे आर नॉट सफिशिएंट लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयरिंग, ठीक है, देयरफॉर इनकी जो पेयरिंग नहीं होती, तो इनमें क्या होगा, ये हाई स्पिन किस टाइप के ये बन रहे हैं स्टूडेंट, ये हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन ही लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूं। जो टेट्राहेड्रल वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन ही लेंगे, इनमें रेयर होती है लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन, तो रेयरली ऑब्जर्व होती है लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट, रेयरली ऑब्जर्व होती है लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन, rarely observed in tetrahedral complexes। रीजन क्या आप दोगे एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ चुका है, why, because the magnitude of tetrahedral crystal field splitting is small। अगर मैग्नीट्यूड स्मॉल है और पेयरिंग एनर्जी लार्ज है तो नेचुरली है वो क्या करेंगे, ऊपर चले जाएंगे, T2G EG जो नीचे है और T2G में चले जाएंगे,
तो वो हाई स्पिन में रहेंगे, हाई स्पिन में रहेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे स्टूडेंट। पेयरिंग पेयरिंग से पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो आप देख रहे हैं, और इसकी जो वैल्यू है स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। तो यहाँ पर फॉर द सेम मेटल सेम लिगेंड मेटल लिगेंड डिस्टेंसेस, तो हमने क्या देखा इसमें, हमारे कोर्स में बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन ही दी है जितना हमारे कोर्स में है। मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कंपैरिजन होता है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में और टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। और ये क्वेश्चन जैसे कि इसमें हाई स्पिन कम्प्लेक्स ही बन रहे हैं, लो स्पिन नहीं बन रहे, क्योंकि वो स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। क्यों कम है? क्योंकि 4 लिगेंड आए, उनका फील्ड की पावर कम है, और वो किस ओरिएंटेशन से आ रहे हैं, ऑक्टाहेड वो टेट्राहेड्रल शेप है, तो वो इन बिटवीन द एक्सिस नहीं आ रहे, इन बिटवीन एक्सिस आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहे। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, जो कि पेपर में दिए जाते हैं, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हमने आपको बताए इसके अंदर, वो आपके सामने हैं। और अब देखिए, इसमें थोड़े से क्वेश्चंस के ऊपर हमारा ये डिस्कशन चल रहा है। जैसे कि अब क्वेश्चन कैसे कैसे पेपर में आए, अब मैं वो बता रहा हूँ। इसके अंदर जो क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आए। वो कह रहा है, जैसे अब इसमें से कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक जैसे अब उसने क्वेश्चन दिया, ये पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आ सकता है आपकी एनसीईआरटी से मौजूद है ये क्वेश्चन। ड्रा फिगर शो द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन क्रिस्टल फील्ड। ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है, इसमें कोई फर्दर डिस्कशन नहीं है, हम बहुत बार दिखा चुके हैं। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बताइए आपका क्या आंसर है इसके लिए स्टूडेंट, आपको 1 मिनट का वक्त मिल रहा है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? एक्सपेरिमेंटली उन्होंने डिटरमिन किया कि कितनी पावर है, कितना फील्ड स्ट्रेंथ है किसी भी लिगेंड का। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो है जिनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, और वीक वो है जिनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लो है। ज़्यादातर मैंने बताया CO वाले, कार्बन वाले, CN वाले, इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हाई थी स्टूडेंट। नाइट्रोजन वाले हाई थी, लेकिन जो हेलाइड आयंस थे X माइनस वाले, Br माइनस Cl, इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम थी। ये क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, हाउ डज द मैग्नीट्यूड डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी। ये आपको मैंने बताया था, D3 के बाद जब D4 होते हैं तो किस तरह से दो चीजें होती हैं, एक डेल्टा O0 और एक पेयरिंग एनर्जी। तो दो केस बताए थे स्टूडेंट। केस 1, डेल्टा O0 इज ग्रेटर देन P, देन व्हाट हैपेंस, पेयरिंग टेक्स प्लेस D4 में या D5 में, D6 में, इस तरह D4 से ज्यादा वालों में पेयरिंग हो जाती है। और केस 2 क्या बताया था स्टूडेंट, इफ डेल्टा O0 इज स्मॉलर देन पेयरिंग एनर्जी, तो फिर क्या होगा, ये पेयरिंग नहीं होगी। ये डेल्टा O0 स्मॉल है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G से EG में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? T2G नहीं, EG में भी चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि ये वैल्यू कम है। तो डेल्टा O0 लार्ज है तो ये कौन से लिगेंड्स हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या मैंने बताया था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं स्टूडेंट्स। उनमें से आपको पता ही है, C और CN का नाम मैं बार बार लेता हूँ। और ये वीक वाले हैं, वीक फील्ड वाले आपको पता ही है, Br माइनस, I माइनस, ये हेलोजन वाले तो सब X माइनस वाले। अब ये कह रहा है कि CrNH3 इज पैरामैग्नेटिक वायल NiCN4 इज डायमैग्नेटिक, एक्सप्लेन। इसमें उसने ये नहीं बताया कौन सा। हमने दो थ्योरी पढ़ी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दो पढ़ी है स्टूडेंट। इसका आंसर अब ये कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ Ni इज ग्रीन बट सोल्यूशन ऑफ Ni इज कलरलेस, एक्सप्लेन। अब यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखो ये है निकल H2O6, ये ग्रीन है स्टूडेंट, और NiCN4 स्टूडेंट 2 माइनस, इसका 2 माइनस। ये क्या है? कलरलेस।
इसको आपने आंसर करना है। आपको 1 मिनट का वक्त है, जल्दी से बताइए इसका आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन कैसे आंसर करोगे स्टूडेंट्स? कलर क्यों इसका हो गया कलरलेस? ये 2 है। निकल का, अब आपने देखो, सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई, जैसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी बहुत जरूरी है स्टूडेंट। कॉन्फ़िगरेशन, निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, फिर याद होना चाहिए स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बार बार लिखता हूं मैं स्टूडेंट, 21 से शुरू हुआ, 22, 23, 24, 25, 26, 20, फिर ये आ गया, फिर तुमने कहा ये 2 में जाते हैं और ये 8 में जाते हैं स्टूडेंट, 3D 8 है। अब क्या हुआ, ये निकल कौन सी स्टेट में है? निकल क्या है, 2+ में है। निकल 2+ में है स्टूडेंट्स। अब इसका क्या है, निकल 2+ का मतलब कितने हैं, डी काउंट कितने हैं, इसका है 3D8 स्टूडेंट, डी में 8 है। अब दोनों जगह स्प्लिटिंग होने जा रही है, क्रिस्टल वाटर की और CN की। अब वाटर और इन दोनों में क्या फर्क है स्टूडेंट्स? यहाँ पे भी स्प्लिटिंग हुई, यहाँ पे भी स्प्लिटिंग हुई। अब बताइए कि निकल जो है स्टूडेंट, इसमें लिगेंड को आपने चेंज कर दिया तो कलरलेस क्यों हो गया? आपके पास 1 मिनट का वक्त है स्टूडेंट, बताइए। व्हाट हैपेंड स्टूडेंट? यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 लिगेंड लगे हैं निकल के साथ, और यहाँ पर कितने हैं, 4। और इसका आपको पता ही है कि जो 4 लिगेंड है निकल के साथ स्टूडेंट्स, बताइए क्या आंसर निकला? बताया किसी ने आंसर? इसमें क्या हुआ है, 6, ये T2G है और ये क्या है, EG। T2G और EG देख रहे हैं, ये ऑक्टाहेड्रल, दिस इज ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टूडेंट, ऑक्टाहेड्रल हुई है, डेल्टा O0। इसमें कितने हैं, 1, 2, 3। अब वाटर है, वाटर एक स्ट्रॉन्ग है या वीक लिगेंड है, क्या कौन सी लिस्ट में आपने देखा? अगर ये कहूं मैं, पीछे हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाई है आपको, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहाँ पर है, वाटर, ये वाला, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वाटर की स्टूडेंट। अब कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, लो। अब देखो कि ये कितने हैं, अगर मैं कह दूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने, 8 हैं। अब क्या होगा, 6 और 2, 8। और ये कौन सा है, टेट्राहेड्रल, इसमें क्या है स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल, ये क्या है, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। 4 है ना लिगेंड, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई है, तो इसमें क्या होती है, नीचे 2 हैं, ऊपर 3 है स्टूडेंट,
और वो भी D8 है, 8 में फिर कैसे होगा, ये पेयरिंग होने वाली है। कितने हो गए, एक पेयर्ड अप हो गए स्टूडेंट, पेयर्ड हो गए। और यहाँ पर कितने बचे फिर, 2 4 और कितने बचे स्टूडेंट, अब आपके सामने निकल कलरलेस, और ये आप देखना है कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी स्टूडेंट। हमने कॉन्फ़िगरेशन ठीक लिखी है, 21 22 23 24 25 26, ओके 28। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस, व्हेन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। ये जो गैप होता है स्टूडेंट, इसमें गैप बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है। दिस एनर्जी गैप इज वेरी वेरी स्मॉल, इसका एनर्जी गैप ज्यादा है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो बहुत ही कम होती है गैप। तो उसके कारण यहाँ पे जो लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब होने वाली है वो क्या है, वो बहुत ही कम एनर्जी की है, वो विजिबल पार्ट में फॉल नहीं करती। लेकिन इसका गैप जो है वो विजिबल पार्ट में आ जाएगा, और वो डी डी ट्रांजिशन जो हो रही है वो विजिबल पार्ट में है, इसलिए ये कलर दिखेगा हमें इसमें, कौन सा, ग्रीन ग्रीन कलर दिखेगा। इसी तरह उसने एक क्वेश्चन और पूछा, FeCN6 4- and FeS2 are of different colors in dilute solution, why? इसका क्या आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट आप, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, इनके कलर में क्या 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 रीजन दे सकते हैं हम। जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होती है स्टूडेंट, उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं, जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है उसी के बेस पे। यहाँ पे क्या हुआ, FeCN6 4-, और देखो मैंने ये तो बता ही दिया है कि विद चेंज इन लिगेंड, ये भी 6 हैं, ये भी 6 हैं, ये दोनों ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है। यहाँ पर क्या है, FeCN6 स्टूडेंट 4-, और दूसरा कौन सा है, FeH2O6 2+, ये दोनों आयरन 2+ में है। तो लिगेंड चेंज होने से क्या होता है, वो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है, विद चेंज इन लिगेंड स्टूडेंट्स, डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी चेंजेस, देयरफॉर द कलर चेंजेस। तो इसमें तो हमने वही लिखना है, इसमें और कुछ भी नहीं, सेम आंसर लिखना है स्टूडेंट। और ये अगर कोई लो स्पिन है या हाई कम्प्लेक्स है, तो उसमें ये जो F6 है, यहाँ पे कोबाल्ट है स्टूडेंट, कोबाल्ट, ये क्वेश्चन नंबर 22 में कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है स्टूडेंट, 3+ में। तो कोबाल्ट का कितना है यहाँ पर, स्कैंडियम, टेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट 27। तो CO का कितना है, 4s2 3d7 है, और कोबाल्ट 3+ क्या बना स्टूडेंट, 3d6 काउंट, 3d6 बन गया। तो अब ये COCN6 क्या होता है, COCN6, CN क्या है, थोड़ा मैं इसका जगह खाली कर लेता हूँ लोग। क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं कि आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकें, क्वेश्चन के आंसर कर सकें स्टूडेंट, यही हमारी कोशिश चल रही है। अच्छा लो, अब आपके पास 3d6 है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है, एक कौन सा है, COCN6 स्टूडेंट 3-। अब CN बताइए, ये वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है स्टूडेंट्स। तो इसका एनर्जी गैप, ये
देख रहे हो आपको 6 लगे हैं, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, ये T2G है स्टूडेंट, ये EG है, और ये गैप ज़्यादा है, डेल्टा O इसका लार्ज है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये ज़्यादा ऊंचा है, तो अब इसमें क्या होगा, ये बड़ा है तो ये पेयरिंग होने वाली है। 6 है ना, 1 2 3, ये पेयर हो गए, 6 हो गए। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी है, T2G6 EG0। तो ये पेयर्ड अप हो गए हैं, पेयर हो गए, ये लो स्पिन है, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना स्टूडेंट, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। कलर को चेंज कर देता हूँ। अब देखता हूँ कि दूसरा कौन सा दिया आपको, COF6 स्टूडेंट्स 3-। अब ये भी कोबाल्ट 3+ है, लेकिन F ये क्या है, वीक फील्ड है फ्लोरीन। F- क्या है स्टूडेंट, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, 1 2 3, ये एनर्जी गैप कम हो गया, ये डेल्टा O0 जो है ये स्मॉलर है देन, ये स्मॉलर है देन पेयरिंग एनर्जी। फिर क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन पहले कितने गए, कितने हैं इसमें, काउंट कितना है, D6, 1 2 3 4 5 और ये लो 6। तो इसका क्या बना, T2G4 EG2। तो ये देखो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हैं, कितने आए हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट। तो ये क्या बना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया स्टूडेंट्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये आंसर है, ये जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, लो स्पिन और हाई स्पिन कैसे इनको आंसर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप हमारा वेबिनार यहाँ एंड, और इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने किए, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, जितने भी डिस्कशन हुए, कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कलर ऑफ दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की और टेट्राहेड्रल दोनों की हमने बताई, खत्म की, और दोनों का कंपैरिजन किया कि जो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और इसी के कारण जो कलर आ रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स में, जो जो डी ट्रांजिशन के कारण जो वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके कम्प्लीमेंट्री कलर्स की टेबल्स हमने आपको शो की कि कैसे अगर लिगेंड ही हट गए तो फिर कलरलेस हो गया। तो कौन से कंपाउंड कलर्ड होंगे, कलरलेस होंगे, ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है आपके पेपर्स का। तो मैं समझता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, देख लीजिए। हमारे सारे लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप या असर्टिव पूछे जाएंगे। तो आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छी तरह सारे लेक्चर सुन लीजिए, इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के भी, और फिजिकल केमिस्ट्री के भी, जो भी हम नहीं भी पढ़ा रहे हैं उनको देख लीजिए, ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है। आपको 20-15 मिनट लगेंगे, उनको सुन लीजिए। ऐसे क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में भी हम डिस्कस कर रहे हैं जो पेपरों में आ चुके हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करवाइए अपने फ्रेंड्स में। बहुत मेहनत का काम है, बहुत डिफिकल्ट होता है, 3-4 घंटे लग जाते हैं क्वेश्चन छांटने में, पुराने पेपरों से लेके आपके सामने रखने में, ये हम सर कर रहे हैं। हाँ बोलिए। ऑफलाइन कब से पढ़ा रहे हो? कौन सा? ऑफलाइन ट्यूशन में कब से पढ़ा रहे हो? हमारे यहाँ क्लियर नहीं हुआ, अगर इसलिए अभी हम ऑफलाइन नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे अभी एरिया में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और अभी केसेस हैं, तो अभी इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते ना, इसलिए आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं है इंटरेक्शन। देखो ऑनलाइन आपको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, और अभी रिस्क लेना ठीक नहीं है, फिर आपके पेपर आ जाएंगे। तो इसलिए हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वेट फॉर सम मोर टाइम। जैसे ही वैक्सीनेशन हो जाती है हम आपके सामने ही हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते, आपके लिए भी सेफ नहीं है और हमारे लिए भी। तो इसलिए लेट अस बी केयरफुल स्टूडेंट, क्योंकि आपका ठीक रहना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन डेज में। आपको तो एग्जाम देने ही है पेपर में जाके, लेकिन कोई केस ऐसे हैं आसपास या इधर हो रहे हैं, तो अभी थोड़ा केयर है, इसलिए मैं आपको अभी जो है ऑफलाइन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं आपको जो सच बता रहा हूँ, इसलिए प्रिवेंशन बेटर देन क्योर वाली स्थिति है। तो मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल सभी अभी ऑनलाइन ही चल रहे हैं। बहुत सारे जितने कॉलेजेस हैं वो भी अभी ऑनलाइन ही चल रहे हैं। स्कूल वाले तो प्रैक्टिकल करवाने हैं, तो एग्जाम लेने हैं, तो इसलिए वो लिमिटेड बच्चों को बुला रहे हैं।
ठीक है फिर, नमस्ते। जितनी मेरी कोशिश है तुम्हारी हेल्प में कर रहा हूँ, फिर मैं मिलता हूँ थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम। बियर विद अस, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मैं तुम्हारी सेफ्टी भी चाहता हूँ स्टूडेंट, ये नहीं कि मैं तुम्हें झूठ बोल के ऐसी कोई चीज कर दूं बाद में तुम्हें लगे अरे हम तो बीमार होंगे और फिर पेपर तुम्हारा। देखो अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप क्या पेपर दोगे, समझिए। फिटनेस इज द फर्स्ट थिंग। हमें अगर ठीक नहीं है तो फिर हम क्या पेपर करेंगे स्टूडेंट्स। इतना कंपटीशन बहुत है, लाइफ में बहुत कंपटीशन है, डोंट वरी, बहुत चांसेस हैं, कोई एक चांस नहीं मिलता। तो नमस्ते, ओके, माय बेस्ट विशेस, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।